आँखों में से पानी आ जाए, अच्छे अच्छे कार्य करने के उपरांत भी आँखों में पानी नहीं आता तो इसलिए कैसे होगा? 3 बार तो प्रतिक्रमण के लिए कहा, सही बताओ, कभी रोते हो प्रतिक्रमण में? रोना सीख लो। दूसरे की बात को लेकर के तो रोते रहते हो। इस कोरोना की चिकित्सा बहुत कठिन है। हाँ, ये कभी किसी के लिए छोड़ता नहीं। राग द्वेष मली मसेन मनसा, मेरा मन कैसा है एक भी बार देखो, जब कभी भी राग द्वेष मोह आदि आदि से युक्त मेरा मन रहता है। दुष्कर्म या निर्मितम, इसके द्वारा जो पाप कार्य किए हुए भगवान, दुष्कर्म या निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवत श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विने कल्पलतया कालोद्यावद्गत। हे भगवान, मैंने ऐसे दुष्कर्म किए हैं उसको हम बार बार आपकी स्तुति पाठ करके ही शांत कर सकते हैं। मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं जैसे आप हैं उसी प्रकार बन सकूं। इस प्रकार प्रतिक्रमण करना, आँखों से पानी आना चाहिए, उसको कथनचित वह प्रतिक्रमण मानते हैं। किए हुए दोषों का निर्मूलन करने के लिए स्वयं बार बार भगवान के सामने इस प्रकार बात रखें। अंतो अंतो दज्झम्मी पच्छुत्तावेन वेदंतो, कि पश्चात आपकी अग्नि से झुलसता हुआ जिसका भीतरी भाग है, दिल है, दिमाग है, वहाँ कहता है कि अंतु अंतु दज्झम्मी पच्छुत्तावेन वेदंतो, पश्चाताप की अग्नि से वो झुलस रहा होता है, तब प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है। इससे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा आचार्यों ने कहा। बाकी सब आप भगवान की स्तुति करने में लीन है, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन प्रतिक्रमण के बाद आप भगवान की स्तुति करो तो अवश्य ही उसमें आनंद आएगा। ऐसे अपने आप को हृदयवान बना करके किसी भी प्रकार से नाग लपेट किए बिना रखे बिना हम अपने आप को स्वीकार करने का प्रयास करें। भगवान, अनंत काल से मैंने केवल दुष्कार्य के अलावा कुछ भी नहीं किया। आप इस महान पापों से कैसे ऊपर उठ गए भगवान? आपके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? तो उनको यही कहते हैं, कई बार ऐसे आप भी करो, तब कहीं जा कर के वह कर्म जो पुराना है वह निकल सकता है, नहीं तो नहीं। ये पक्की बात है। तो गुरुदेव ने कहा था मुझे, वह आपके सामने रखना चाहता हूँ। रखूँ? कई बार अपने अपने बात पूछता हूँ तो उसमें तो आप बहुत अच्छे ढंग से उत्तर देते हैं, किंतु कुछ बातें ऐसे होती हैं हाउ तक नहीं कहते।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु आप ग्राहक बन करके आए हो, मेरी आमदनी आपसे बढ़ेगी, इस प्रकार सोच करके आप हमारी आमदनी बढ़ाएंगे तो आपकी दुकान भी और अच्छी और अच्छी और अच्छी चलेगी। किसकी? आप लोगों की। तो गुरु ने मुझे क्या किया? गुरु ने मुझे गुरु समय दिया। ये नया है, आप लोगों के लिए दे रहा हूं। गुरु ने मुझे, गुरु मैंने बहुत बड़ा समय दिया। काय के लिए? लघु बनने। कितना बड़ा उपकार उन्होंने किया है। तुम्हारा कल्याण गुरु बनने से नहीं, गुरु की बात मानने से है। इसलिए अहो भाग्य समझ करके हमें चाहिए, गुरु ने यदि जो कहा है वह आज तो है ही नहीं, किंतु ये सौभाग्य है कम से कम उन्होंने क्या कहा था वो कम से कम स्मरण में तो आ रहा है। ये भी उन्हीं की कृपा की देन है। उन्होंने ऐसा हम लोगों को बांटा है। क्या बांटा है? अच्छे अच्छे चीज़ों का उपहार दिया है। उसके द्वारा हमारा कल्याण निश्चित है। उस निश्चित को और निश्चित करने के लिए उनके वह स्मरण हमें बार बार याद कर लेना चाहिए। और समय आपका हो गया होगा। हाँ, 4 बजने में कुछ कम है, लेकिन 3 बजे प्रारंभ तो हो ही गया था। कोई बात नहीं, पर्व के दिनों की बात हम नहीं गिनते हैं। फिर भी आप लोग अच्छे ढंग से इसको स्वीकार कर रहे हैं और सुन रहे हैं। आपका यह सुनने का और ग्रहण करने का दोनों कार्य सार्थक हो, यही कहता हूँ। और पुरानी बात है, लेकिन वहाँ कई व्यक्ति आए हैं, नए भी आ सकते हैं। उसके लिए भी कहते हैं आर्जव मैंने वक्रता का अभाव, ऋजोर भाव आर्जवम। जो वक्रता का अभाव है उसका नाम आर्जव है। ऋजु मति और विपुल मति, इस प्रकार 2 मन पर ज्ञान होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है सीधा हो जाना, इसका नाम है ऋजु। जैसे छोटे बच्चे जो अभी जन्म लिए माता पिताओं के सामने सीधे सीधे ही वह बोलते हैं, कोई उसमें चुपड़ करके नहीं बोलते, बगार दे करके नहीं बोलते। बगार देने से उल्टा बिगड़ जाता है। बिगाड़ना नहीं, अपने को उसको सुधारना है। तो क्या है,
सीधा बनना बहुत सीधा है। आप यूं घुमा करके पेंसिल से लिखने का प्रयास करो, वर्तुल तो बन जाता है, लेकिन सर्वत्र उसका नाप तोल सही नहीं आता। खूब, यह एक प्रकार से कला है। किसी को नहीं आता, इससे चिंता मत करो। यदि आप सीधी लकीर यदि खींचते हैं तो पर्याप्त है। बहुत कम समय में आपको नपा तुला वह वर्तुल अवश्य बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? तो केंद्र को छूटी नपी सीधी रेखाएं वृत्त बनाती। क्या है ये? यह एक 17 अक्षरों में 5 मिनट नहीं लगता और वर्तुल का निर्माण हो जाता है। 5 मिनट के भीतर भी आप यदि चाहते हैं तो वह वर्तुल बनता हुआ दिखने में आ ही जाता है। पहले समझ में एक लकीर खींचा, मान लो 5 इंच बाय 5 इंच, उसके बीचों बीच में कोई भी संकेत उसमें रखो तो और इधर से 5 इंच बीचों बीच में खींचो। 2 लकीर खींचे आपने सीधी, ऊपर से नीचे और आजू से बाजू। फिर इसके उपरांत पूछो आप कितने, इसमें 2 तो लकीर खींचे हैं किंतु 4 भाग हो जाते हैं, होते हैं ना? हाँ। फिर इसके बीच में उतने ही 5 इंच की एक और रेखा खींचो, उतने ही नपी हुई हो और सीधी हो। आपको क्या चाहिए? वर्तुल चाहिए ना? मिल जाएगा। यह 3 लकीर लिखी गई, 6 भाग हो गए। एक और लकीर खींचो तो 4 लकीर हो गई और 8 क्या बनता? 28 जिसको बोलती। हाँ, बन जाता है। इस प्रकार ये 8 के बाद 4 के बाद 8 बने और एक और इस प्रकार करते हुए 8 लकीर खींचते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर आपके वर्तुल का आकार दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही लिखते लिखते आप आगे लकीर बढ़ाते जाओ, लेकिन लकीर से फकीर मत बनो, क्योंकि वर्णमाला के बिना भी हम एक प्रकार से वर्तुल बनाना सिखा रहे हैं। ऐसे करने से यदि 16 लकीर आप खींचोगे नपी तुली, किंतु केंद्र को छूटी हुई होना चाहिए। केंद्र कहाँ है? सबके बीचों बीच में एक संकेत पूर्ण विराम जैसे दिया गया, उससे छूटी हुई जाए तो 16 लकीर होते ही 32 उसके भाग होने से बिना परिधि की बात करें अपने आप ही परिधि दिखने लग जाती है। बहुत दिन के भी हो आप, फिर भी 5 मिनट में यह
व्रत बनाना सिखा देती है। इतना मोक्ष मार्ग सरल है ये कह रहा हूँ। कहाँ भैया बहुत टेढ़ा होगा मोक्ष मार्ग, सुनते हैं बहुत दूर है और बहुत ऊपर है। ऊपर के चलना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है। वो कहाँ से कैसे जाएंगे? चिंता न करिए, किंतु ध्यान रखिए, सावधानी के साथ किसी की ओर मत देखो, अपने आप की ओर देखो अथवा अपने लक्ष्य की ओर देखते जाओ। अवश्य ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। कैसे मिलेगी बताओ? वर्षा की जोर होने के उपरांत भी आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, ये बिल्कुल अब आवाज़ ध्वनि आ गई। हाँ, बहुत अच्छा। वो कितने भी जोर करने दो, उसकी ओर कानों को नहीं ले जाना और लकीर खींचते चले जाना। यही गुरु ने कहा था, लघु बनने। छोटा बनना है तो मेरा यह आपके लिए समय फल जाएगा, और गुरु बनना चाहते हो तो आप देखो, हम आपको गुरु नहीं बनाना चाहते किंतु लघु बनाना चाहते हैं। भारी भरकम होना ऊपर जाने में बाधा है ना? वजन बढ़ रहा है, भारी हो रहे हैं। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी जब पूर्णतः हल्का हो जाते हैं तो ऊपर की ओर एक समय में मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इतना ही पर्याप्त है। वर्षा भी वृत्ति है वह आपके लिए, क्योंकि 2-2, 3-3 उपवास किए हुए हैं, आगे के संकल्प भी है, इसलिए उनका प्रबंध वह वृत्तियों का वर्षा भी कर रही है। धन्यवाद। अहिंसा परमो धर्म।